बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ एरे। वन डायमेंशनल एरे भी पढ़ लिया था और टू डायमेंशनल एरे भी पढ़ लिया था। वन डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन भी हमने देख ली थी, उसके सबस्क्रिप्ट कितने हो सकते हैं वो भी हमने देख लिए थे, एग्जांपल्स भी देख ली थी, और टू डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन भी हमने देख ली थी। टू डायमेंशनल एरे की हमने सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ़ सबस्क्रिप्ट कितने यूज़ हो सकते हैं, इंडेक्स वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं वो भी हमने देख ली थी, और उसकी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख ली थी। आज हमारा टॉपिक है, डिटेल के साथ हम देखेंगे वन डायमेंशनल एरे कैसे हम कंप्यूटर में डिक्लेयर करते हैं, कैसे कंप्यूटर में इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, इसको फिल कैसे करते हैं, इसको प्रिंट कहते हैं कैसे करते हैं, और एक छोटा सा प्रोग्राम लेके हम उसको एक प्रैक्टिस कर देंगे कि ऐसे हम वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन वही है, द एरे विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स और सिंगल कॉलम एंड मल्टीपल रोज। ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ। इट यूजेज वन सबस्क्रिप्ट वन इंडेक्स वैल्यू टू आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन, टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन, टू पोजीशन द मेमोरी लोकेशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसको मैंने कहा था लीनियर एरे भी कहते हैं, लिस्ट भी कहते हैं, इसको वेक्टर एरे भी कहते हैं, और सिंगल डायमेंशन भी इसको कहते हैं, क्योंकि एक ही डायमेंशन होती है, या हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है या इसकी वर्टिकल डायमेंशन होती है। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डिक्लेयर वन डायमेंशनल एरे, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, या वन डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेरेशन की डेफिनेशन पहले भी है, डिक्लेरेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे इन द प्रोग्राम। ये बेसिकली क्रिएशन होती है। अब क्रिएशन की बात की जाए, टेक्निकली बात की जाए, तो इसमें हम लोग क्या चीज़ बताते हैं, अगर सिंपल बात की जाए, ये प्रोसेस है किस चीज़ का, टू स्पेसिफाई, किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है, डाटा टाइप ऑफ द एरे, कि एरे की डाटा टाइप कौन सी है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। दूसरा नेम ऑफ एरे, एरे का नेम क्या होगा, साइज आर लेंथ ऑफ एरे, कि उस एरे का साइज क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, एंड आल्सो रिजर्व, क्या करता है जी, रिजर्व कर देता है, क्या रिजर्व करता है, मेमोरी लोकेशन फॉर एरे। ये 4 टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। डिक्लेरेशन मीनिंग क्या होते हैं कि एक तो हम एरे का डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, उसका नेम क्या होगा, उसका साइज़, लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे वो हम स्पेसिफाई करते हैं, और उसके बाद मेमोरी में जो लोकेशन रिजर्व होती हैं वो भी साथ साथ इसी का काम होता है। डिक्लेरेशन मस्ट है। सी या C++ के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, C और C++ इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज। स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज के मीनिंग यही होते हैं कि जो कुछ भी हम यूज़ करेंगे सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा। तो अब क्या सिंटैक्स है, कैसे बताएंगे, देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। सबसे पहले डाटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट एंड साइज, सेमीकोलन। ये सिंगल एरे डिक्लेरेशन है, एक एरे का डिक्लेयर करनी हो। डाटा टाइप, किस टाइप की एरे होगी, एरे का नेम क्या होगा, और कितने एलिमेंट्स आप उसमें देखना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, डाटा टाइप सपोज इंटीजर, पहली एग्जाम्पल है ये। एरे नेम में रख लेता हूँ A, एलिमेंट रख लेता हूँ साइज 5, ये डिक्लेयर हो जाएगी। ये कंप्यूटर में एक एरे डिक्लेयर होगी जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 5, और नाम उसका होगा A 0 1 2 3 4। ये एरे होगी डिक्लेयर, ये इंटीजर की एरे होगी। दूसरी एग्जांपल देखें, फ्लोट B3, डाटा टाइप फ्लोट होगी, एरे नेम B हो गया, टोटल जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 3 होंगे। तो ये भी डिक्लेयर हो जाएगी ऐसे 1 2 3, नाम है इसका B, एलिमेंट्स की लोकेशन 0 1 एंड 2। डाटा टाइप और करैक्टर भी हो सकती है। C, मैंने 2 एलिमेंट्स रख लिए, ये C हमारे पास बनी है, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 आ गए, ये 0 एंड 1।
तो ये मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप्स की एरे बना ली, इंटीजर की भी, फ्लोट की भी, करैक्टर की। ये आपने देखी यहाँ पर। अगर ये चीज़ ख़त्म कर दी जाए तो ये सिंपल वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है? सिंपल वेरिएबल है। अगर सब्सक्रिप्ट आ जाए तो ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बन जाते हैं। इसका मतलब है बेसिकली एरे वेरिएबल ही है, इसमें नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशन ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहते हैं। ये आपने पहली दफ़ा देखी, ये देखिए, ये चीज़ आपके नज़र में कई दफ़ा गुजरी होगी, ये चीज़ जो है ना। अब इसकी आप फोकस करें। जब भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो डाटा टाइप 4 लिखते हैं, स्ट्रिंग नेम लिखते हैं, साइज़ ऑफ स्ट्रिंग लिखते हैं। इसका मतलब है जो स्ट्रिंग है वो क्या है, यहाँ से क्या, ये क्या चीज़ है, एरे ऑफ करैक्टर। तो स्ट्रिंग भी क्या है, एरे ऑफ करैक्टर। इसका मतलब स्ट्रिंग खुद कुछ नहीं है, वो एरे ऑफ करैक्टर होती है। हम उसकी डिक्लेरेशन ऐसे ही करते हैं। हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, सिंपल ये वाली लिख लें बात। या स्ट्रिंग एरे क्या है, करैक्टर एरे क्या है, वो यही वाली चीज़ होती है। तो ये एक एक अलग-अलग एरे हमने क्रिएट की। मल्टीपल एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए सिंटैक्स देख लें। डाटा टाइप, सेम डाटा टाइप होगी एरे 1 साइज कामा एरे 2 साइज, जितने मर्जी आप डिक्लेयर कर लें, और एरे n साइज और सेमीकोलन। इसकी एग्जांपल देखें। एक ही डाटा टाइप की मल्टीपल एरे, इंटीजर x2 y3 z3। अब ये 3 एरेज क्रिएट होंगी। एक x हो जाएगी, उसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर y हो जाएगी, उसमें 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। z हो जाएगी, उसमें भी 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 1 2 0 1 2। तो ये सिंपल एरे को डिक्लेयर करने का मेथड था। अब ये एरे डिक्लेयर हो गई है, इसको वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। 2 मेथड है हमारे पास, या तो एरे को इनिशियलाइज कर लें या एरे की असाइनमेंट कर लें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरे इनिशियलाइजेशन। एरे डिक्लेरेशन पढ़ ली, उसके बाद है एरे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की तरह है। एरे इनिशियलाइजेशन क्या होगी, जिस तरह वेरिएबल इनिशियलाइजेशन थी कि डिक्लेरेशन के टाइम पर हम अगर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दें तो वो हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन थी। तो एरे इनिशियलाइजेशन क्या है कि जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे होंगे, एरे को क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसके हर एलिमेंट को हम वैल्यू असाइन कर दें, इसको कहते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। तो सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज़। क्या करते हैं जी, असाइनिंग वैल्यूज़ किसको, टू एरे एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन। एरे को जब डिक्लेयर कर रहे हो उस टाइम पर अगर उसको वैल्यू असाइन करें, दिस इज़ नोन एज एरे इनिशियलाइजेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, इट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इनिशियल वैल्यूज़ फॉर एरे एलिमेंट्स। बेसिकली हम इनिशियलाइजेशन इसीलिए कर रहे होते हैं कि हर एलिमेंट को हमको इनिशियल वैल्यू दे दें, बाद में आप चेंज कर लें, नहीं चेंज करें तो एज इट इज़ वैल्यू रहेगी। अब जो वैल्यूज़ होंगी जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे, तो वेरिएबल था तो एक वैल्यू थी, हम असाइन कर देते। एरेज हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो याद रखेगा इन वैल्यूज़ को तो पहले तो आप ब्रैकेट्स में रखेंगे, ब्रेसेस में रखेंगे, और हर वैल्यू को कामा से सेपरेट कर देंगे। द वैल्यूज़ आर सेपरेटेड विद कामास एंड एनक्लोज विद इन ब्रेसेस। हमेशा वो ब्रेसेस में लिखी जाएंगी और कामे के साथ सेपरेट हुआ करेंगे, जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। तो इसमें भी अगर टेक्निकल बात करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप फॉर द वेरिएबल। नेम हो गया, रिजर्व मेमोरी लोकेशन, आल्सो असाइन वैल्यू टू एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। सिंपल ये भी आप बात इसमें लिख सकते हैं। अब सिंटैक्स से कैसे करते हैं, जिस तरह इनिशियल डिक्लेरेशन की उसी तरह करेंगे। सिंगल वेरिएबल के लिए भी इनिशियलाइजेशन हो सकती है और मल्टीपल के लिए भी हो सकती है, सिंगल एरे के लिए भी हो सकती है, मल्टीपल एरेज के लिए। तो मैं फिलहाल सिंगल एरे के लिए देख रहा हूँ। डाटा टाइप, एरे नेम, साइज, वैल्यूज़, सेमीकोलन। और वैल्यूज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2,
एंड वैल्यू एंड ऐसे भी हो सकता है। डाटा टाइप जो भी इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है, जो भी डाटा टाइप है, लॉन्ग है, डबल है, लॉन्ग डबल है, जो भी है। एरे का नेम, साइज़, कोई भी 5 है 10 है, एक तो इंटीजर होना चाहिए साइज़ और दूसरा ये पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो साइज़ है ये लिखेंगे तब भी ठीक, नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है, इनिशियलाइजेशन में वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है उसका साइज़। वैल्यूज़ लिखें, वैल्यू कैसे लिखनी है, वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 कामा वैल्यू 3 एंड सो ऑन, जितने भी वैल्यूज़ हैं तक आप लिख सकते हैं। एग्जांपल देखें, बेहतर समझ आ जाएगी आप लोगों को। इंटीजर ए 3, इंटीजर एरे आ गई, ए नाम है, 3 साइज है, वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ, 3 वैल्यूज़ देनी है 2 4 एंड 6। मगर ये एरे क्रिएट होगी यहाँ पर, नाम है उसका ए, ये सबस्क्रिप्ट है और वैल्यू आ जाएगी 2 4 एंड 6। एक और एरे क्रिएट करते हैं, फ्लोट बी, एक बी एरे क्रिएट हो जाएगी, 2 एलिमेंट्स हैं उसके, 2 साइज है इसका। एक और एरे सी क्रिएट कर दी, इसमें साइज मेंशन नहीं किया मैंने, इस तरह भी ठीक है, लेकिन 5 6 7 कर दिया कि इस एरे में नाम होगा सी और 3 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं 5 6। ये तो हमारे पास एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइज ऐसे करते हैं हम लोग, कोई मुश्किल इतना है कोई नहीं है इसमें, बहुत आसान सी चीज़ है। एरे डेटा टाइप उसकी लिखें, एरे का नेम लिखें, साइज़ लिखें, ना लिखें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ब्रेसिस के अंदर वैल्यू 1 वैल्यू 2 जितनी है उतनी आप लिख दें तो वैल्यूज़ को साइन हो जाएंगी। यहाँ तक था कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो एरे का है उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस, क्या एक्सेस करते हैं जी, एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एरे, तो उसका देख लें कैसे करते हैं। थोड़ा मेथड बता देता हूँ आपको कि एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल एलिमेंट किसी एरे का एक्सेस हो सकता है, बस उसके लिए याद रखें वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एरे। सबसे पहले नेम ऑफ एरे, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द एरे, या आप कह सकते हैं इंडेक्स, दो चीज़ों के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंटैक्स देखें कैसे लिखते हैं हम उसको, अगर एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो एरे नेम और इंडेक्स वैल्यू सबस्क्रिप्ट वैल्यू। एग्जाम्पल देखें, एरे नाम है ए और 2 कि मैं ए एरे का 2 नंबर जो है वो सबस्क्रिप्ट एक्सेस कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ये देखें सिंपल A2। किसी और को एक्सेस करना हो आपने, B3, इसका मतलब है B का मैं 3 नंबर एक्सेस कर रहा हूँ, है ही नहीं है यहाँ पे, चलो B1 कर देता हूँ, तो ये 1 वाला एक्सेस कर रहा हूँ मैं। अब याद रख लीजिएगा अगर ऐसे लिखा हो इसके डाटा टाइप हो तो ये एरे डिक्लेरेशन आ जाती है। अगर इसके साथ डाटा टाइप नहीं है इसका मतलब है हर इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस हो रहा है। आप इसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, वो इंशाल्लाह बाद में हम देख लेंगे।
तो ये था हमारा कि एक इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं। एक तो नेम ऑफ एरे लिखेंगे और इंडेक्स वैल्यू जो भी होगी, जो भी सब्सक्रिप्ट होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसका नंबर लिखेंगे, एक्सेस हो जाएगा। अब उसके साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म से वैल्यू साइन करनी है, इसको प्रिंट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है, इट्स अप टू यू। एक्सेसिंग हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फिल एंड प्रिंट वन डायमेंशनल एरे। कि इसको फिल कैसे करते हैं और इसको प्रिंट कैसे करते हैं। हाउ टू फिल या हाउ टू प्रिंट वन डायमेंशनल एरे। फिलिंग का मतलब है इसको वैल्यू साइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग की बात करें। वी कैन फिल, वी कैन एंटर we can fill a one dimensional array by, किसके साथ कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके थ्रू हम उसकी वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम सी इन के थ्रू उसको कर सकते हैं, सी इन स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर करैक्टर एरे हो तो गेट सी एच भी यूज़ कर सकते हैं, एट्सेट्रा। ये सारी असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सीन के थ्रू भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं एरे को। गेट सी एच के थ्रू भी कर सकते हैं और गेट सी एच ई के थ्रू भी कर सकते हैं। और प्रिंट कैसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट कौन सी यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिंटिंग अ टू डायमेंशनल एरे। बाय वी कैन प्रिंट अ वन डायमेंशनल एरे। किसके थ्रू कर सकते हैं आप लोग, सी आउट के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, सी आउट के थ्रू ही कर सकते हैं, एट्सेट्रा। इसके अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं। बस याद रखें, नॉर्मल तो हम सिंपल भी प्रिंट कर सकते हैं। मोस्टली लूप्स यूज़ किए जाते हैं। लूप्स आर यूज्ड टू फिल एंड प्रिंट अ वन डायमेंशनल एरे। मोस्टली हम लूप यूज़ करते हैं क्योंकि वो बार बार वैल्यू ले रहे होते हैं, बार बार वैल्यू दे रहे होते हैं, तो इसलिए हम लूप्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं एरे को फिल करने के लिए और एरे को प्रिंट करने के लिए। असाइनमेंट के थ्रू भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, सीन के थ्रू भी कर सकते हैं, गेट सी एच ई के थ्रू भी कर सकते हैं अगर एरे की स्ट्रिंग हो, करैक्टर्स की एरे हो। सी आउट यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। अब हम सिंपल एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें फिलिंग भी बताई जाएगी और प्रिंटिंग भी प्रॉपर बताई जाएगी। सिंपल एक प्रोग्राम है इसके लिए ना, इस टॉपिक के लिए, वो देख लें। एरे कैसे डिक्लेयर होती है, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे एंड हाउ टू फिल एन एरे एंड हाउ टू प्रिंट एन एरे। प्रोग्राम फॉर वन डायमेंशनल एरे। उसी तरह से इंक्लूड content.h आ गया जी, void main क्लियर स्क्रीन। एरे डिक्लेयर करें, ये डिक्लेयर करने लगा हूँ। इंटीजर एक एरे है, नाम उसका मैं ए रख लेता हूँ, एलिमेंट उसमें मैं 3 रख लेता हूँ। ये डिक्लेयर हो गया। क्या हो गया जी, डिक्लेरेशन हो गई है। अब उसमें वैल्यू साइन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड, ये मैं कमेंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि वैल्यू साइन करना सिखाऊं। फिलिंग कैसे होगी एरे में, फिलिंग होगी कैसे होगी। A3 है तो एक एक एलिमेंट उठा लेते हैं, A0। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ वैल्यू साइन करने के लिए। 5
A1 10 A2 30। ये 3 एलिमेंट से मैंने इनको वैल्यू साइन कर दी 5 10 30। मैं साथ साथ इसको रन भी करता हूँ ताकि मेमोरी में आपको नज़र आए कि मेमोरी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं मेमोरी बना लेता हूँ और स्क्रीन बना देता हूँ। मेमोरी स्क्रीन क्लियर हो गई। एरे A3 एक एरे क्रिएट हो गई। ए एलिमेंट उसमें आ गए 3, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। यही इसके एलिमेंट्स बने। इसको अगर हम रीड करेंगे तो A0 A1 A2। अभी बताया एक्सेस कैसे करते हैं। अब लिखा A0 = 5। इसकी मीनिंग यही है ना कि अगर आप देखें तो x = 5। अब साथ ये आ गया तो 5x को साइन हो गया। अब 5a को साइन हो गया तो यहाँ पे वैल्यू 5 आ गई। फिर 10 आ गई, फिर 30 आ गई। ये वैल्यू साइन होगी। अब इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब मैसेज दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसे आगे मैं लिख रहा हूँ Cout एलिमेंट्स ऑफ एरे। ये मैसेज सिर्फ दिया मैंने। यहाँ पे आएगा एलिमेंट्स ऑफ एरे और साथ मैंने यहाँ पे एंड एल यूज़ कर लिया। या ना यूज़ करें, इधर भी /n यूज़ कर लें, बात एक ही है। न्यू लाइन आ गई। अब हारे को प्रिंट करें, कोई इशू नहीं है। ये देखें Cout वेरिएबल प्रिंट करते थे तो अब एरे प्रिंट करना शुरू हो गया। तो क्या लिखेंगे A of 0। A of 0 की वैल्यू क्या है 5 प्रिंट हो जाएगा। अब साथ यहाँ पे क्या कर दें एंड एल, न्यू लाइन आ जाएगी। फिर Cout A1 एंड एल, तो 10 वैल्यू आ जाएगी। फिर Cout A of 2 एंड एल, 30 वैल्यू आ जाएगी और प्रोग्राम ख़त्म। सिंपल मैनुअल जितनी दफ़ा रन करेंगे यही 5 10 30 आएगी, 5 10 30 होगी। मैंने लूप्स के बगैर ये काम किया। मोस्टली लूप्स यूज़ किए जाते हैं। अब हर दफ़ा मुझे लिखना पड़ रहा है, हर दफ़ा मुझे लिखना पड़ रहा है। एक ये मेथड है, इस तरह आप वैल्यू साइन करके ये प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई भी एरे इसका है। दूसरा ये मेथड है, अगर इन सब की जगह में इस पूरे डिपार्टमेंट की जगह में सिर्फ इतना कर दूं, इंटीजर A3 = 5 10 30, बजाय मुझे अलहदा लिखने के मैं ये काम कर लूँ तो तब भी इनको वैल्यू यही मिलेगी। ये लाइन आ जाएगी, इसके बाद ये लाइन, तब भी यही काम है। दूसरा मेथड ये था, ये फिलिंग का। तीसरा एक है और वो भी देख लें। यदि एक ये मेथड हो गया, एक ये हो गया। थर्ड जो मोस्टली यूज़ होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही ये यूज़ होता है। ये आप एज इट इज़ रखें। फिर उसके बाद लूप यूज़ करें। क्या यूज़ करें? लूप यूज़ करें। कैसे? फॉर इंटीजर आई कोई वेरिएबल रखें, 0 से स्टार्ट करना है, i <3, जो भी साइज होगा उससे लेस होगा, इक्वल नहीं। 0 1 2 3 और एक एक इंक्रीमेंट हो ताकि 3 टाइम ये चलेगा। अब ये लूप ऐसा है, कितनी दफ़ा चलेगा? 3 दफ़ा चलेगा। 3 दफ़ा चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, 0 से लेकर 2 तक चलेगा। ठीक। और जब ये रन हो तो ये वैल्यू मांगे, तो सी इन यूज़ कर लें। अब आप सी इन A of 0 लिखना था,
क्योंकि 0 i में स्टोर है तो i की हर दफ़ा वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल आप कर दें a ऑफ i। अब ये लूप 3 टाइम चलेगा, हर दफ़ा a i के लिए वैल्यू मांगेगा। स्क्रीन पे अब क्या होगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, अब इनको भूल जाएं, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, a ऑफ i के लिए वैल्यू मांग रहा होगा। मेमोरी में एरे डिक्लेयर हो गई है, ये एरे डिक्लेयर हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद एक लूप चलेगा, i की वैल्यू है उसमें 0, i लेस देन इक्वल टू लेस देन 3, पहली दफ़ा ट्रू आ गया, a ऑफ i वैल्यू मांगेगा, कोई वैल्यू दे, 10 दिया आपने, 10 इधर स्टोर हो गई। फिर दूसरी दफ़ा लूप चलेगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 20, फिर आपने 30 दिया तो 33 टाइम ये लूप चलेगा, ये वैल्यू फिल हो जाएगी। ये मेथड है। अब पता क्या चला कि वैल्यूज़ इंटर हो रही है, तो कोई मैसेज भी आप दे सकते हैं, इससे बाहर आप दे दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप मैसेज दे दें सी आउट एंटर एलिमेंट्स। अब यहाँ पहले मैसेज आ जाएगा एंटर एलिमेंट्स, फिर आप 10, 20, 30 ये 3 दफ़ा लूप चल जाएगा, वैल्यू असाइन होगी। बात समझ आ गई। फिर अब इस वैल्यू को प्रिंट भी करना है आपने। ये वाली लाइन, ये वाली 3 लाइन आ गई, ये वाली भी एक्स्ट्रा हो गई हमारे पास लाइन, ये पुराने प्रोग्राम की थी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी लूप यूज़ कर लें, यहाँ पे आप लोग लूप यूज़ कर लें, इन तीनों को लूप्स में डाल दें। बेशक वही रख लें आप लोग लूप, कोई और रख लें। फॉर इंटीजर, चले मैं जे कर लेता हूँ, J0, J लेस देन 3, J प्लस प्लस, ये प्रिंटिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। सिंपल आपने करना है सी आउट, क्या एरे का नाम है A, वैल्यू है J, और हर दफ़ा हैंडल हो जाएगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, लूप चलेगा। पहले J की वैल्यू 0 थी, 0 को प्रिंट करेगा, फिर 1 को, ये इंटीजर में डिक्लेयर कर रहा हूँ साथ साथ ना, इसलिए लिखा है। सेम वेरिएबल भी हो सकता है, i भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। i एक दफ़ा जुड़ जाएगा, दूसरी दफ़ा i इधर से होगा। तो ये काम तीनों तरीक़ों से हो गया हमारे पास। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर से किया, इनिशियलाइजेशन से किया, सी इन भी यूज़ की, अलहदा भी सी इन यूज़ करते, हर दफ़ा न्यू वैल्यू भी देता है। लूप के अंदर भी सी इन यूज़ की, लूप के बगैर भी आप कर सकते हैं, और ये प्रिंटिंग करती है। जिस तरह आपको आसान लगता है, जिस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये सारे करें। तो ये वाला आज वाला टॉपिक हमारा 1 डायमेंशनल एरे कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं बुक्स में, आपने सारे वो अच्छे तरीके से देखने हैं और उसको डिस्कस करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।